हेलो नमस्कार, शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया हुई निरस्त। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंस राजूवास में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने भर्ती निरस्त होने के आदेश जारी किए हैं। इस भर्ती में धांधली की शिकायतें लंबे समय से हो रही थी। सीएमओ से लेकर राज्यपाल तक मामला पहुंचने के बाद यह निर्णय लिया गया। राजूवास ने फरवरी 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 72 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें आवेदन होने के बाद शिकायतें सामने आई कि कई अभ्यर्थियों के अनुभव अंक बाद में जोड़ दिए गए। इससे होने वाला परीक्षा परिणाम पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं होता है। वहीं सीएमओ से लेकर राज्यपाल तक पहुंचा मामला। समिति की जांच रिपोर्ट को सीएमओ भेजा गया। वहां से अनुमोदन के बाद प्रशासनिक विभाग ने अनुशंसा दी गई कि शिकायत और जांच रिपोर्ट होने की कुल अधिपति यानी राज्यपाल को भेजी जाए। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। विद्यार्थी काउंसलिंग का कर रहे इंतजार। विशेषज्ञ प्राइवेट व गवर्नमेंट कॉलेज सीटें मिलने का लगा रहे गणित। वहीं मेडिकल की सीटें बढ़ी, सरकारी का हिस्सा कम हुआ। मेडिकल कॉलेजों की सीटों का गणित किया गया जारी। वहीं 11 लाख विद्यार्थी 704 मेडिकल कॉलेज और 10,77,000 1,77,798 सीटें रखी गई। वहीं बड़ी सीटों में मैनेजमेंट सीट भी शामिल की गई। वहीं सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज सीटों का ये रहेगा गणित। देश में 704 मेडिकल कॉलेजों में 1,07,798 सीटें तय की गई। वहीं सरकारी कॉलेजों में औसत सीट भी कम की गई। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। एनटीए नई दिल्ली से डीजीसीए नई दिल्ली तक 7 दिन में पहुंचा नीट यूजी 2023 का परीक्षा परिणाम। नीट यूजी 2023 शीघ्र प्रारंभ होगी मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया। वहीं 704 मेडिकल स्थानों में 1,07,000 से अधिक एमबीबीएस सीटें रखी गई, किंतु क्रेज सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटों का रहेगा। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। डूंगरपुर से शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी से इसी माह ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं ट्रांसफर से बने बैन खुलने की तैयारी। सरकार ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भी ग्रेड 3 शिक्षकों को जिला बदलने की दी छूट। वहीं आवेदनों के बाद अब साक्षात्कार की तैयारी रहेगी। महात्मा गांधी स्कूलों में नियुक्ति के लिए सामान्य शिक्षक के 22 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं। इसके बाद इसी महीने में साक्षात्कार के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रदेश में ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले इसके बाद ही होंगे। वहीं नियुक्त 37 स्टाफ ने स्कूल बदलने की दी परिवेदना। वहीं पालिश से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आधार से लिंक नहीं तो डीएक्टिवेट होगा पैन कार्ड। आज आखिरी दिन रहेगा। आधार से पैन नंबर को लिंक कराना अनिवार्य है। 1,000 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ इसकी अंतिम तिथि 30 जून है। यदि आपने आधार पैन लिंक नहीं करवाया है तो 1 जुलाई से आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। एक्सपर्ट ने कहा है कि आपका आधार नंबर पैन नंबर से लिंक है या नहीं है, ये आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर खुद चेक कर सकते हैं। वहीं बड़ी खबर है कि बीए प्रथम वर्ष प्रवेश के ऑनलाइन प्रवेश शुरू हो गए। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बाकी प्रवेश 3 से होगा। बड़ी खबर बांसवाड़ा से देखने को मिल रही है। जीजीटीयू पीटीटी के बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हुआ। राज्य के सभी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में नवीन शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड में प्रवेश के लिए नोडल एजेंसी गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय एक्शन मोड में है। वहीं 17-15 जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में काम कर रही है। कुलपति प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी ने बताया कि पीटीटी 2023 में सम्मिलित विद्यार्थियों के सामने राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों के अलावा राज्य के अन्य मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालय और अन्य प्रशिक्षण संस्थान भी कॉलेज चॉइस के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं बांसवाड़ा से बड़ी खबर है कि इंटरव्यू से भर्ती शिक्षक को प्रिंसिपल बोले हमें यहाँ नहीं करना काम। अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं शिक्षक। 5,000 से 870 पद खाली रही। वहीं टीएसपी में सबसे ज्यादा 3 गुना पद खाली रहे। वहीं पहले कार्यरत शिक्षकों ने भी कहा अलविदा रहेंगे। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। योजना को लेकर के कृषि विभाग ने प्रोत्साहन राशि में की बढ़ोतरी, अगले साल मिलेगी। बेटियों की कृषि प्रोत्साहन राशि 2 गुना बढ़ाई, अब 15,000 से 40,000 मिलेंगी। आवेदन 30 सितंबर तक रहेगा। इधर कैलेंडर जारी किया। स्कूलें खुले, पढ़ाई 1 जुलाई से 1
126 दिन का अवकाश रखा गया। वहीं अजमेर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। व्यावसायिक शिक्षकों का टेंडर खत्म होने से 700 शिक्षक बेरोजगार होंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों का टेंडर 30 जून से खत्म करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही एक दिन बाद प्रदेश के 700 व्यावसायिक शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। इस आदेश के बाद शिक्षक नेताओं ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। वहीं शिक्षक संघों से जुड़े नेताओं का कहना है इन शिक्षकों को एक बार फिर से ठगा गया है। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ सियारामगढ़ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शक्ति सिंह गौड़ का कहना है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित राज्य के विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक शिक्षकों का एजेंसियों द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा है। वहीं एजेंसियों ने शिक्षकों को कई माह का वेतन नहीं दिया है। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में प्लेसमेंट एजेंसियों को हटाकर सरकारी कंपनी गठन करने की घोषणा की थी। वहीं अजमेर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को उसी दिन पेंशन सहित परिलाभ स्वीकृत कराने होंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारी को अब अपनी पेंशन या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों की स्वीकृति या बकाया राशि लेने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों अपने विभागाध्यक्षों के कार्यालय में फाइलें लेकर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं इग्नू से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। इग्नू में जुलाई सेशन के लिए एडमिशन का अंतिम मौका। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में जुलाई सेशन में आवेदन करने का अंतिम मौका दिया है। इस दौरान छात्र 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इग्नू में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट सहित सभी प्रकार के कोर्स उपलब्ध रहेंगे। वहीं रजिस्ट्रेशन की कवायद शुरू हुई। एम्स दिल्ली को सौंपी गई परीक्षा की जिम्मेदारी। मेडिकल पीजी का मामला, अब छात्रों को नीट पीजी की जगह नेक्स्ट करनी होगी पास। ये छात्र ही हो सकेंगे शामिल। चरण 1 में मॉक टेस्ट का उद्देश्य संभावित अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सॉफ्टवेयर इंटरफेस और परीक्षा केंद्र में प्रक्रिया प्रवाह से परिचित कराना है। चरण 2 के अंतर्गत परीक्षा में 7 विषयों के पेपर होंगे। चरण 1 मॉक टेस्ट या अभ्यास 28 जुलाई 2023 को आयोजित किया जाएगा। वही मॉक टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों में MBBS पाठ्यक्रम करने वाले केवल अंतिम वर्ष के छात्र शामिल हो सकेंगे। नेक्स्ट की पहली परीक्षा MBBS 2019 पेश के छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा से मेडिकल पीजी पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाएगा। वही सभी को पास करनी होगी परीक्षा नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि नेक्स्ट को नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएटर के लिए नीट पीजी की जगह लेगा। वही विदेशों में से भी पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भारत में डिग्री की वैधता के लिए इस परीक्षा को पास करना होगा। वही इसी स्कोर के आधार पर छात्रों को मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में भी प्रवेश दिया जाएगा। वही विद्यार्थियों पर शिक्षा का दबाव कम करने की पहल हुई। हर शनिवार पढ़ाई से दूर रहकर खेलेगी और सीखेगी नई पीढ़ी। प्रत्येक शनिवार कक्षा स्तर पर गतिविधियां करवाई जाएगी। वहीं सरकारी स्कूल में मनाया जाएगा नो बैग डे। वहीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट तैयार इस सप्ताह पहुंच जाएंगी। बोर्ड रूट तैयार कर भेजी जाएगी। मार्कशीट बोर्ड को मार्कशीट मिलने के बाद यहां से प्रदेश के विद्यार्थी सेवा केंद्रों तक मार्कशीट मय प्रमाण पत्र पहुंचाने के लिए वाहनों का रूट मैप तैयार कर बोर्ड कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर भेजा जाएगा। ये वाहन रूट वाइज केंद्रों पर मार्कशीट के बंडल उतारेंगे। सीनियर सेकेंडरी से एकेडमिक एवं तकनीकी सहित विविध उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के दौरान अभ्यर्थियों को इंटरनेट की प्रोविजनल मार्कशीट से प्रवेश तो मिल जाएगा, लेकिन संबंधित यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट के लिए मूल मार्कशीट जमा की जाती है, जो एनरोलमेंट के बाद पूरा अभ्यर्थियों को लौटा दी जाएगी। वही अगले सप्ताह से वितरण संभव है। 21 लाख परीक्षार्थियों ने दी थी परीक्षा। कोई बड़ी खबर देखने को मिल रही है। सेना में टेक्निकल ऑफिसर पदों पर भर्ती, आवेदन 19 तक। भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC की तरफ से SSC टेक्निकल ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन joinindianarmy.nsc.in पर 19 जुलाई 2023 तक भरे जा सकेंगे। इस भर्ती अभियान में 196 SSC टेक्निकल ऑफिसर पदों को भरा जाएगा। आवेदन की न्यूनतम आयु 20 वर्ष तय की गई। इस प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा वर्गानुसार 27 या 35 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं आरक्षित श्रेणियों के लिए आयु सीमा में सरकारी मानकों के अनुसार छूट दी गई है। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में स्नातक, BE, BTech में इंजीनियरिंग डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में चयनित होने के बाद उम्मीदवारों को 56,200 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
वहीं उस शिक्षा को लेकर के ₹216 आपत्ति पर सीईटी यूजी 155 सवाल किए ड्रॉप, ऑब्जेक्शन 1 जुलाई तक मांगे गई। वहीं जयपुर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। RAS 2021 सदस्य पूरे होने पर होते 7 बोर्ड 20 मिनट तक मिल सकते हैं। अभ्यर्थी को 3 बोर्ड करवा सकते हैं इंटरव्यू। कम सदस्य की वजह से दोगुना समय लगेगा साक्षात्कार में। वहीं DEF के आधार पर पूछे जा सकते हैं प्रश्न। फीमेल कैंडिडेट्स बर्थडे, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, बजट से जुड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। वहीं जल्द शुरू होगी नीट यूजी की काउंसलिंग। स्टेट और सेंट्रल की सीटें 7 नई भर जाएगी। मेडिकल कॉलेजेज का आवेदन शुल्क बढ़ाया जाएगा। वहीं स्कूल लेक्चर भर्ती 2022 अंग्रेजी की काउंसलिंग आज होगी। वहीं RU UG कोर्सेज में आवेदन का आज आखिरी दिन होगा। बड़ी खबर है कि उषा शर्मा ही बनी रहेगी मुख्य सचिव, 6 माह बाद बढ़ाया कार्यकाल। शर्मा प्रदेश के मुख्य सचिव 6 माह और अपने पद पर बनी रहेगी। केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा था। उषा शर्मा 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर शुक्रवार को सेवानिवृत्त होने वाली थी। वहीं 1985 बैच के IAS उषा शर्मा 31 जनवरी 2022 को मुख्य सचिव बनी थी। शर्मा प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव है जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इससे पहले ML मेहता, गोविंद मिश्रा और CS राजन का भी कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।